जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी प्राची आंटी जी। जय गुरु जी। काफ़ी दिनों बाद मैं अपना सत्संग फिर से शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का आज का मैसेज था कि आज संध्या में सत्संग शेयर कर, तो मैं आज गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का इतना मेहर है हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर। गुरु जी पल पल कृपा कर रहे हैं हमारे। सारी गलतियां भी गुरु जी माफ़ करते हैं। बच्चे हैं हम उनके, गलतियां तो करते रहते हैं, पर गुरु जी एकदम से माफ़ कर देते हैं। पिता सच्ची में गुरुपा, सच्ची में पिता है। उनका कृपा अगर ना होता तो मैं आज आपके सामने ये सत्संग शेयर नहीं कर सकती। गुरुपा गुरुपा सब कुछ जानते हैं। ये गुरुपा, ये जो मेरा घर है, ये मेरा नहीं है, ये मेरे गुरुपा का है। ये संसार जो है, ये भी गुरुपा का ही है। सब कुछ गुरुपा का है। मैंने सब कुछ गुरुपा को सौंप के रखा है। जैसे गुरुजी चलाते हैं, जो गुरुजी करते हैं, वैसा ही होता है। मैं एवरी डे, मैं सुबह उठ के पहले यही गुरुपा के पास मेरा अरदास होता है कि गुरुपा, ये आप ही का संसार है, आप ही का सब कुछ है। आप जैसे मुझसे चलवाओगे मैं वही करूँगी। तो मेरा घर का सारा गुरु जी का घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। तो कैसे करती हूँ ये तो नहीं मुझे पता, ये गुरु जी करवाते हैं तो ही होता है। नहीं तो मेरे लिए मेरी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, गुरुपा सब जानते हैं। गुरुपा मेरी हेल्थ इश्यूज़ भी गुरुपा ठीक कर रहे हैं। तो सब कुछ लेके मैं करती हूँ। ये गुरुपा के सिवा और कुछ नहीं। गुरुपा नहीं होते तो मेरे लिए संभव नहीं था। गुरुपा हाथ पकड़ के सब करवाते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। पता नहीं क्यों, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। गुरुपा के साथ मैं गुरुपा के ऊपर मैं गुस्सा भी कर रही थी। मुझे कुछ पता अच्छा नहीं लग रहा था। मैं जैसे कि मेरे मन में ऐसा भाव आया कि पूरा दिन खाली गुरुपा 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 ही करती रहूं, और कुछ नहीं है मेरे ज़िंदगी में। कहीं आती जाती नहीं हूँ, घर पे ही रहती हूँ, पूरा दिन गुरबानी सुनती हूँ, गुरुपा का सेवा करती हूँ, जो गुरुपा करवाते हैं करती हूँ। मेरे को थोड़ा सा इरिटेशन हो गया था, पता नहीं क्यों, सच्ची में। तो गुरुजी का एक मैसेज आया कि ठीक है, फिर प्यार व्यार कुछ दरकार नहीं है, जो तुझे मिलना है वो मिल जाएगा, प्यार का ज़रूरत नहीं है। तो ये मैसेज मिलते ही ना, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं कि गुरुजी ऐसा मैसेज क्यों भेज रहे हैं आप। तो मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे आके बहुत रोई कि गुरुपा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सब कुछ ले लो,
पर आप मुझसे मत दूर हो। आप मुझसे दूर होगे ना तो मैं तो मर ही जाऊंगी गुरुपा। आप मेरे पास रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरा मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने मैं बैठ के रो रही थी और यही मैं अरदास कर रही थी गुरुपा से। और सडनली कहाँ से पूरा कमरे का खिड़की बंद है, सब कुछ बंद है। कहाँ से गुरुपा के स्वरूप के सामने एक छोटी सी कीड़ा, मतलब एक छोटी सी पतंग टाइप, एकदम छोटी सी, कहाँ से आ गई, आके वॉल में एकदम गुरुजी के स्वरूप के सामने वॉल पे बैठी। और मैं उसे देखी और मुझे तुरंत समझ में आ गया कि ये मैं रो रही हूँ ना, तो गुरुपा आ गए मेरे को दर्शन देने के लिए। मैं उनकी बेटी हूँ, तो उनकी उनकी बेटी की आंसू उनसे देखी नहीं गई, उनको कष्ट हुआ, तो वो आ गए दर्शन देने, तुरंत आ गए दर्शन देने। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा, सच्ची में बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार करते हैं। उनके प्यार के सिवा तो जिंदगी मतलब सच्ची में नहीं चलेगी। मैं सच्ची में मर जाऊंगी अगर गुरुपा का प्यार नहीं मिला मुझे। तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना घर मकान, जेवरात, पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। बस गुरुजी हाथ पकड़े हैं, गुरुजी का साथ चाहिए, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं चाहिए। तो आज मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम कर रही हूँ। गुरुजी का हुक्म हुआ तो मैं फिर से सत्संग शेयर करूँगी प्राची आंटी जी। तो ये सत्संग मेरा प्राची आंटी जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा जल्दी से अगर सत्संग शेयर कर सकते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी। और गुरुजी सबको, सारे संगत को, इनफैक्ट सारी यूनिवर्स को गुरुजी ब्लेस करे, बहुत ब्लेस करे, सबको खुश रखे, सबको स्वस्थ रखे। और प्राची आंटी जी, गुरुपा आपको और आपकी फैमिली को ब्लेस करे, खूब खूब ब्लेस करे, खूब स्वस्थ रहो, खुश रहो। आप जो सेवा कर रहे हो ये बहुत बड़ी सेवा है। थैंक यू प्राची आंटी जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना, कितना शुक्राना करूँ, शुक्राना करूँ तो कम है, बहुत कम है। आपने जैसे हम सबको संभाल के रखा है, तो क्या बोलूँ, क्या शुक्राना करूँ। आपका शुक्राना करते मैं थक नहीं सकती, मैं थकना चाहती भी नहीं हूँ। गुरुजी इतना मेहर करो कि मैं आपकी सत्संग शेयर करती रहूँ, करती रहूँ, करती रहूँ। जितना दिन मेरा ये ज़िंदगी है, इस पृथ्वी पे मेरा जितना ज़िंदगी है, मैं बस आपकी शुक्राना ही शेयर करती रहूँ। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, आई लव यू गुरुपा। आप सच्ची में बहुत प्यारे हो। थैंक यू थैंक यू प्राची आंटी जी। जो भी भूल चूक हुआ गुरुपा, आप मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, प्राची आंटी जी, आप लोग सब मुझे माफ़ कीजिएगा। कोई जो भी भूल चूक हुई, मुझे इतना अच्छे से बोलना नहीं आता है। थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय प्राची आंटी जी। आज गुरु जी का हुक्म है मुझे अभी का अभी सत्संग सुनाने का। तो मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ अपने मंदिर में। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँगी, मुझे जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। तो मेरा आज का संध्या वाला सत्संग, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं उनकी तबीयत काफ़ी महीनों से काफ़ी ख़राब चल रही है। उनके सारे बॉडी में बहुत दर्द, खांसी, जगह जगह पे बहुत पेन, सोते उठते बहुत तकलीफ़ होती है। तो ऐसे एक दिन सुबह उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी उठने में, बैठने में। तो मेरे को सडनली ख्याल आया कि गुरुजी का टीका लगाया जाए। तो मैंने गुरुजी का चंदन गुरुजी के स्वरूप में लगाकर 7 बार मैंने मंत्र जाप किया। करके मैं टीका उन जहाँ जहाँ पर उनका प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक उनको डाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ खा ही नहीं पा रहे थे बेचारे, और बहुत दुबले भी हो गए हैं और वीक भी हो गए। तो मैं उनके पेट में, उनके पैर में, उनके हाथ में, चेस्ट में, जहाँ जहाँ पर उनका दर्द था, दर्द हो रहा है, सब जगह मैंने गुरुजी का चंदन टीका मैंने 7 बार मंत्र जाप करके मैंने लगाना शुरू किया। और मैं रेगुलरली वो लगाती हूँ। आज भी मैं सुबह उनका लगाया टीका, चंदन टीका। और जल प्रसाद तो मैं रात को तांबे के लोटे में जल प्रसाद रखती हूँ। वो सुबह जल प्रसाद पीते हैं। जल प्रसाद से आधा पी लेते हैं और आधा से नहा लेते हैं। ये तो बहुत जब से गुरुजी ने हम लोग का हाथ पकड़ा है तब से ही कर रहे हैं हम लोग। और चंदन टीका भी लगाते हैं, पर क्या होता है ना कि भूल भी जाते हैं, कभी कभी ख्याल भी नहीं रहता है। तो पर मैं अभी रेगुलरली मैं उनको जहाँ जहाँ पर उनका प्रॉब्लम है, हर जगह मैं गुरुजी का चंदन टीका वही 7 बार मंत्र जाप करके मैं लगा रही हूँ। तो गुरुजी की असीम कृपा है। चंदन टीका लगाते लगाते मेरे हस्बैंड अंकल का डाइजेशन का प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया है। अभी वो नॉर्मल खाना वाना खा पा रहे हैं। और दर्द भी, जहाँ पर जो दर्द था वो काफ़ी हद तक वो ठीक हो गया है। तो ये मेरा एक बड़ा सत्संग है। गुरुजी बोल रहे थे कि शेयर करो, तो मैं गुरुजी का गुरुजी ने आज ही मेरे को बोला कि तो अब भी शेयर करो। तो मैं गुरुजी के सामने बैठकर मैं शेयर कर रही हूँ। ये गुरुजी की असीम कृपा है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। और मेरा भी कमर में, पैर में बहुत दर्द होता है। तो मैं भी क्या कर रही हूँ, काफ़ी दिनों से मैं घी जो दिया का जो घी होता है वो मैं गुरुजी के मतलब बोलते हैं कि दिया में जो जोत में जो घी होती है डालते हैं हम लोग जोत के लिए, वो भी लगाओ। और वैसे वो लगाने से भी काम चलता है, कहीं पर भी दर्द हो रहा है या कुछ भी। और ऐसे ही घी गुरुजी के चरण में 7 बार मंत्र जाप करके वो गुरुजी के चरण में मालिश करके, वो अगर जहाँ जहाँ पर भी दर्द होता है वो अगर लगाओ तो वो दर्द भी ख़त्म हो जाता है गुरुजी की कृपा से। तो वो भी मैं कर रही हूँ। मेरे पैर का दर्द भी पूरा तो ठीक नहीं हुआ है, दर्द है अभी भी, पर हाँ काफ़ी आराम हो रहा है। मेरे को चलने फिरने में इतनी दिक्कत नहीं हो रही है। नहीं तो मेरे को चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती थी, उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती थी। तो वो भी अभी काफ़ी हद तक मेरी ठीक हो गई है। गुरुजी की कृपा, शुक्राना गुरुपा,
अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अरबों अरबों बार शुक्राना। जितना भी करूँ कम है गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग तो बहुत 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 है। सच्ची में गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। आप सच्ची में बहुत प्यारे गुरुपा हो। आई लव यू गुरुपा। मैं अपनी सत्संग यहीं पर विराम कर रही हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। प्राची आंटी जी, थैंक यू सो मच। आपका ये प्लेटफॉर्म में मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप प्लीज़ सत्संग मेरा शेयर कर दीजिएगा। मेरा काफ़ी सारा सत्संग पेंडिंग है। जैसी गुरु जी की मर्ज़ी, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। गुरु जी की जब मर्ज़ी होगी सत्संग शेयर होगा। तो मैं अपना मंत्र जाप यहीं पर मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू प्राची आंटी जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं गुरु जी के मंदिर के सामने बैठ के मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी तबीयत काफ़ी दिन अभी 3-4 दिन से काफ़ी ख़राब है। थोड़ी सी सर्दी खांसी हो गई है। और उसके साथ गुरु जी का एक मैसेज आया था। हम लोग तो मैं स्पेशली बहुत ही इग्नोर कर जाती हूँ गुरु जी का कोई भी मैसेज जो आता है। नादान हूँ, समझ में नहीं आता है। और ऊपर से शरीर में इतनी तकलीफ़ है और मैं इतनी थक जाती हूँ काम करते करते। मेरे शरीर में थोड़ी सी ब्लड की भी कमी है और ऊपर से मैं शुगर पेशेंट हूँ। और मेरे पीठ में बहुत सालों से एक दर्द है जो भी काफ़ी बढ़ रहा है धीरे धीरे। और इस वजह से और शरीर में जैसे घुटनों में दर्द है, पूरे बॉडी में एक एक पॉइंट में मुझे इतना दर्द होता है कि मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। पर गुरुजी से मैंने पूछा था कि गुरुजी मेरा ये पीठ का दर्द क्यों इतना इतना पीठ का क्यों दर्द होता है। तो गुरुजी का एक मैसेज आया था कि बेटी तेरे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है और तू माथा नीचे करके कोई काम मत किया कर। पर होता क्या है, मैं घर पे अकेली रहती हूँ तो मुझे तो माथा नीचे करना ही पड़ता है। पर अभी काफ़ी दिनों से बहुत ही ज़्यादा मेरे को पेन हो रहा है। तो गुरुजी तो सब आगाह करते हैं पर हम लोग हैं कि नादान हैं, इग्नोर। मैं तो बहुत ही इग्नोर करती हूँ। मुझे सच्ची में मैं इतनी थकान हो जाती है मेरे शरीर में ना, तो मेरे को कुछ भी करने का मन ही नहीं होता है। वो एनर्जी मेरे पे नहीं आती है। तो इसीलिए और भी मैं इग्नोर कर जाती हूँ, सुनती भी नहीं हूँ। ये मेरा होता है, ये मेरी फॉल्ट है। गुरुजी माफ़ कीजिएगा। मैं जानती हूँ मैं आपकी नादान बच्ची हूँ और मुझे क्या मालूम। आप मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। आप तो हर वक्त हर वेले हमको सब मैसेजेस भेजते हो। मैं ही हूँ कि मैं इग्नोर कर जाती हूँ, देखती नहीं हूँ। और मैंने पहले भी सत्संग में मैंने शेयर किया था, मेरा बहुत मेड प्रॉब्लम चल रहा है। कोविड के बाद से मेरा मेड प्रॉब्लम चल रहा है, अभी तक चल रहा है। तो अभी रिसेंटली मैंने एक सेंटर से मैंने एक बंदोबस्त किया था मेड का। तो वो काम कर रही थी, वैसे तो बहुत अच्छी थी, काम कर रही थी। पर
अभी 2 दिन हुआ वो नहीं आ रही है। ये भी गुरुजी का ही ब्लेसिंग है। देखिए गुरुजी कैसे हम लोग को प्रोटेक्शन हर पल करते हैं। शायद गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिया दिया हुआ था, मैंने देखा नहीं, इग्नोर कर गई। 2 दिन से वो नहीं आ रही है और मैं कल नोटिस कर रही हूँ कि मेरे किचन में से एक सेट का चम्मच, 4 चम्मच का इज़ मिसिंग, 4 स्पून्स आर मिसिंग। तो गुरुपा का स्वरूप मेरे किचन में भी रखा हुआ है। मेरे हर कमरे में, हर कमरे में गुरुजी का स्वरूप है। गुरुजी मेरे चारों तरफ है। ये गुरुजी का घर है। गुरुजी मेरे घर में विराजमान है। तो गुरुजी हर कुछ देखते हैं। तो गुरुजी ने देखा है और देखो 2 दिन से वो नहीं आ रही है। तो मुझे पता चला कि ये मेरे चम्मच, ये तो गुरुजी ने बहुत छोटे से काट दिया, कुछ बड़ा भी हो सकता था। मैं कभी काम से निकलती हूँ, बाहर भी निकलती हूँ, मेरे को निकलना पड़ता है। तो वो घर में अकेली होती तो पता नहीं क्या होता। तो ये भी गुरुजी का बहुत 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 बड़ा ब्लेसिंग है। गुरुजी कैसे इतने छोटे में कटवा दिए हैं। और शायद गुरुजी ने मैसेज भी भेजा होगा, मैं देखी नहीं, मैं इग्नोर कर गई। ये मेरी भूल है गुरुपा, मैं सॉरी, मेरे को क्षमा कीजिएगा गुरुपा। मैं आगे से बिल्कुल कोशिश करूँगी आपकी सारी मैसेजेस जितना हो सकता है मैं सुनने की। मैं सुनती नहीं हूँ सच्ची में, ये एक मेरा बहुत बड़ा क्या बोलूँ, मेरी गलती है। मेरी ऐसी शरीर में इतना ही मेरी बीमारी है कि मैं बहुत थक जाती हूँ। मेरे को और कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ सुनने का, कुछ करने का कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो एनीवे मैं गुरुपा से फिर से मैं क्षमा मांग रही हूँ। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी गुरुपा की मैसेजेस सुनने का और सत्संग शेयर करने का। गुरुपा बोलते हैं सत्संग शेयर किया कर, पर वही मेरी हो जाती है, गलतियाँ हो जाती है, आलस आ जाता है, नहीं कर पाती शेयर। पर गुरुपा आई प्रॉमिस, मैं अब से जैसे भी हो, जितना भी हो, मैं शेयर करूँगी। आपकी ये बेटी आपसे क्षमा मांग रही है गुरुपा, प्लीज़ क्षमा कर दीजिए। और आपका लख 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 बार शुक्राना, अरबों बार शुक्राना। आप हर पल हम लोग को ऐसे गाइड करते हो, पर हम ही लोग हैं कि इग्नोर कर जाते हैं, देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। ये हमारी गलतियाँ हैं। आपके तरफ से आप पूरा कोशिश करते हो, आप हाथ पकड़ के पूरा करवाने की कोशिश करते हो। सॉरी गुरुपा, मैं अब से बिल्कुल कोशिश करूँगी, जितना भी हो सके मैं करूँगी। मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम कर रही हूँ। प्राची आंटी जी, थैंक यू सो मच। गुरुपा आपको बहुत बहुत ब्लेस करे, आपके परिवार को भी बहुत ब्लेस करे और सारे संगत को गुरुपा बहुत ब्लेस करे, सबको खुशियाँ दे, सबको स्वस्थ रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, जय गुरुपा। लव यू, लव यू, लव यू गुरुपा, लव यू। जय गुरु जी प्राची आंटी जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बीच में कुछ दिन मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी। तो आज गुरु जी का मैसेज आता है कि संध्या वाला सत्संग कर। तो मैं गुरु जी के सामने बैठ के मैं अपना संध्या वाला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूँगी। जो गुरु जी बुलवाएंगे मुझसे मैं वही बोलूँगी। मैंने पहले अपने सत्संग में शेयर किया है
कि मेरे को बहुत मेड की प्रॉब्लम हो रही थी। एक दिन मैं गुरुजी के सामने बहुत रोई कि गुरुपा और कितना मुझे ये प्रॉब्लम्स मेरे को झेलना पड़ेगा और नहीं सहा जा रहा है मुझसे। तो उसके बाद एकदम बिल्कुल नेक्स्ट डे, आप बिलीव नहीं करोगे गुरुपा, आपने बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुपा ऐसे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए कि मैं बहुत खुश हो गई। वैसे तो अपना ब्लेसिंग शेयर नहीं करते हैं, तो मैं वो नहीं बोल रही हूँ, पर गुरुपा की जो ब्लेसिंग मुझ पर हुई है, इतना मैं खुश हो गई। मेरी सारी प्रॉब्लम जैसे एक एक चुटकी में मेरी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। मैं अब बहुत खुश हूँ। मेरे घर में पीस है, मैं खुद हैप्पी हूँ और मेरे सारे काम हो रहे हैं। गुरुपा मेरी सारी काम मुझसे ही करवा रहे हैं। इतना में मुझे खुशी मिल रही है कि मैं क्या बोलूँ। गुरुपा सच्ची में एक मतलब एक चुटकी में मेरा सब सॉल्व कर दिया है। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना, अरबों अरबों बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। मुझे तो ठीक ढंग से शुक्राना करना भी नहीं आता है और मैं तो हिंदी इतना अच्छा बोल भी नहीं पाती हूँ, मैं बंगाली हूँ। तो पर फिर भी गुरुपा मुझसे जो भी बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ। गुरुपा की तो सच्ची इतनी मेहर है हमारे ऊपर, हमारे फैमिली के ऊपर, कि क्या बोलूँ। हर पल गुरु जी का अंग संग मतलब फील करती हूँ, गुरुपा अंग संग है, हर पल गुरुपा अंग संग है। और सच्ची मतलब पूरा दिन गुरुपा के साथ मेरा दिन बीतता है, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। मेरी वाणी मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप कर लूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आप ऐसे ही सबके अंग संग रहा करो, सबको खुशियाँ दो, सरबत दा भला करो गुरुपा, सबको सरबत दा भला करो, सबको सबकी मनोकामनाएं पूरी करो, सबको स्वस्थ रखो, खुश रखो। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। लव यू गुरुपा। थैंक यू प्राची आंटी जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग माय सत्संग। थैंक यू सो मच। गुरु जी आपके परिवार को भी, आपको और आपके परिवार को भी बहुत बहुत ब्लेस करें। थैंक यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्राची आंटी जी, मैं बीच में कई दिन अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। ये मेरा आज का संध्या वाला सत्संग है। गुरुजी मेरे को बोल रहे हैं कई दिनों से कि सत्संग शेयर करने के लिए, पर मेरा टाइम ही नहीं हो पा रहा है। तो आज मैं गुरुवार है, आज मैं ठीक करी कि नहीं, आज मैं जो जो भी कुछ हो जाए मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करूँगी। मैंने अपने पहले सत्संग में मैंने बोला है कि मेरे को बहुत मेड प्रॉब्लम चल रही थी आफ्टर कोविड। बीच में अभी 2-3 महीने से इतना प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं गुरुजी के पास रोती थी कि गुरुजी ये
क्या हो रहा है मेरे साथ, इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, काम वाली बाई के साथ मेरा इतना क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। मैं ऐसे तो नहीं थी, इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो संगत जी, प्राची आंटी जी, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, गुरु जी का इतना मेहर, मुझे पता नहीं सच में। मेरी ये 60 years ओल्ड में गुरु जी मेरे को मेरे से इतना कुछ करवा रहे हैं। मैं एकदम घर का मतलब मेड रखना मैंने एकदम बिल्कुल बंद कर दिया है। मेरे को गुरुजी सत्संग में भी सुना रहे थे कि मेड रखना छोड़ दे। मेड तो मैं बिल्कुल मेड रखना छोड़ दिया। ये गुरुजी का ही डिसीजन है। अभी घर का सारा काम, मतलब A to Z सब कुछ, खाना, बर्तन, कपड़ा, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, एवरीथिंग टोटली सब कुछ मैं कर रही हूँ। कैसे कर रही हूँ ये तो मुझे पता नहीं। ये गुरुजी की इतनी मेहर है और इतनी ब्लेसिंग है, इसके सिवाय कभी भी संभव नहीं था कि इस 60 साल की उम्र में, और मेरी शरीर ठीक नहीं रहती है, मेरे को एक्यूट आर्थराइटिस का पेन होता है, घुटनों में, पीठ में बहुत दर्द है, उंगलियां मैं पूरा बंद नहीं कर पाती हूँ। गुरुजी सब जानते हैं। शुगर भी है मेरे को, मैं दवाई भी लेती हूँ, पर पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आ रही है, कैसे मैं कर रही हूँ, कैसे सब कुछ मैं संभाल रही हूँ। सच्ची में मैं खुद हैरान होती हूँ कि मैं लाइक जब यंग थी तब तो सब कुछ संभालती थी, वो बात अलग है। उस टाइम उम्र कम था, बच्चों को संभालना, और मेरी हस्बैंड अंकल का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो मैं इधर उधर मेरे को जाना पड़ता था। तो न्यू न्यू सिटीज़ में एकदम बिल्कुल अकेली बच्चों को लेकर मैं सब कुछ संभालती थी, वो बात अलग है। पर अभी इस उम्र में इतनी सारी हेल्थ इश्यूज लेके, मेरे को नर्व का भी प्रॉब्लम है, तो सब कुछ लेके मैं कैसे सारे घर का काम कर रही हूँ, ये तो सच्ची में मेरे गुरुजी जानते हैं। मुझे कुछ नहीं पता। जैसे गुरुजी मुझे चला रहे हैं मैं चल रही हूँ। ये गुरुजी की इतनी मेहर है मेरे ऊपर। और मेरे को गुरुजी मैसेज भेजते हैं कि कुड़िए, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। और ये भी गुरुजी बोलते हैं कि तू किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी, किसी के ऊपर। और मैं सच्ची में किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं भी रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, इंडिपेंडेंटली मैं सब काम करूँ। किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना ना बहुत मुश्किल होता है आजकल के ज़माने में। आजकल का ज़माना एकदम ख़राब हो गया और लोगों का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए अपना काम खुद करो, यही सबसे बड़ी अच्छी बात है। ये गुरुजी मेरे को सिखाए हैं और ये गुरुजी भी चाहते हैं। तो बस मेरी ये गुरुजी से अरदास है कि बस मेरी तबीयत ठीक रखो गुरुपा, और आप मुझसे जो भी करवाओगे, जैसे भी करवाओगे, मैं करूँगी। आप मेरे साथ रहो, हर पल मेरे साथ रहो गुरुपा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरी तबीयत ठीक रखो। मैं बहुत थक जाती हूँ। तो जो भी है गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी बस आपका ये कृपा, आपका ये मेहर हो कि मेरी तबीयत को ठीक रखो। आप मेरे अंग संग रहो, अंग अंग संग हो भी आप, नहीं तो मैं नहीं चल पाती, नहीं तो मैं खड़ी नहीं हो पाती, नहीं तो आज मैं सच्ची में
मैं शायद जिंदा भी नहीं रहती। गुरुपा की इतनी मेहर है हमारे ऊपर कि क्या बोलूं। सच्ची में गुरुपा का कोई मतलब, मैंने क्या बोलूं, कोई भाषा नहीं है मेरे पास गुरुपा के बारे में बोलने का। गुरुपा इतना संभाल रहे हैं, इतना इतना, जैसे ये संसार तो उन्हीं का है, मेरा नहीं है कुछ, सब गुरुपा का ही है। गुरुपा का ही संसार है, सब कुछ गुरुपा का है। तो गुरुपा जैसे चला रहे, मैं वैसे ही चल रही हूँ, वैसे ही कर रही हूँ। बस मैं अपना अ, सत्संग यहीं पर विराम कर रही हूँ। अ, प्राची आंटी जी, थैंक यू सो मच। गुरु जी आपको और आपके परिवार को खुश रखे, स्वस्थ रखे, यही है। सब संगत को खुश रखे, स्वस्थ रखे गुरुपा। बस यही मेरी अ, वाणी मैं ख़त्म कर रही हूँ। गुरुपा का मंत्र जाप कर लेती हूँ मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। आप सच्ची में बहुत 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 प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कोलकाता से बोल रही हूँ, अपनी प्राची आंटी की चैनल में। और मैं पहले गुरुपा का जो शुक्राना सत्संग है वो शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप कर लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ था कि मैं तुझे मयूरपंख की दर्शन दूँ दे के ब्लेस करूँगा। तो सत्संग और फिर मैं सत एक बार सोची कि शायद ये मेरे लिए मैसेज है कि नहीं, दुविधा में आ जाती हूँ। तो फिर मैं मुझे बाज़ार से कुछ ख़रीदना था। मैं जब बाज़ार में गई थी तब जाके मैं जिस ग्रॉसरी शॉप से ख़रीदारी करती हूँ वहाँ अचानक से देखा कि मयूरपंख बिक रहा है। तो देख के मुझे अचानक से गुरुपा का वो मैसेज याद आ गया। मैं मन ही मन बहुत 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 शुक्राना की और वहाँ से एक मयूरपंख वो 10 रुपीज़ लिया था, मैं वहाँ से लेके भी आई हूँ। लेके अपना जो मेरा गुरुपा का घर में जो स्वरूप है वहाँ पे मैं रख रही हूँ वो मोरपंख को। तो फिर ये ग्रॉसरी शॉप पे मैं पहले भी उसी शॉप में जाती हूँ, लेकिन उसके सामने अचानक से ऐसे मोरपंख कभी नहीं बिकते हुए मैंने देखा। और हाँ, कभी कभार बिकता होगा, लेकिन जन्माष्टमी हो या कुछ ऐसा कोई ओकेशन हो तभी जाके ये बिकता होगा। लेकिन अचानक से, और जब भी मोरपंख मेरे नज़र में आया तब भी जाके गुरुपा का वो मैसेज तुरंत मेरा करंट की तरह मुझे याद आ गया। तो ये शुक्राना ही है। तो गुरुपा का ब्लेसिंग है, शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा का जैसे कि अभी मतलब बटरफ्लाई के बहुत सारे दर्शन होते हैं। जैसे कि मैं सत्संग में सुनती रहती हूँ कि ऑरेंज कलर का, येलो कलर का, ब्लैक कलर का सुंदर 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 बटरफ्लाई, ऐसे बचपन से बटरफ्लाई देखती आई हूँ। लेकिन अभी गुरुपा से जुड़ने के बाद जैसे कि ना ब्लेसिंग से घिरी हुई हूँ। जैसे कि 7777 की ब्लेसिंग, जैसे कि बटरफ्लाई का रात में कभी नहीं देखी। अभी गुरुपा का नाम लेके कहीं भी निकलती हूँ, चलो गुरुपा मेरे साथ, तो बटरफ्लाई रात में भी मुझे दिख जाते हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और फिर यहाँ पे कोलकाता में जो काली पूजा हुआ था तब भी जाके रात गए, जब लाइटिंग वगैरह होता है तो लाइटिंग में भी मोर पंख, यहाँ कुछ
ठाकुर जी का प्रोसेशन निकलता है, जो गेट वगैरह ये सब बैंड ये सब होता है, वहाँ पे भी मयूर का ही दिखना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गुरुपा का ब्लेसिंग ही है मेरे लिए। और कभी कभार मैं कुछ शॉप में गई, कान का जो इयररिंग्स है उस वो भी बटरफ्लाई, या कोई अचानक से जा रहा है उनमें उनका ड्रेस में बटरफ्लाई। एक दिन तो ऐसा हुआ, एक आंटी सलवार कमीज पहन के जा रही थी, उसका नीचे का जो पैंट था वहाँ पे वो प्रिंट बटरफ्लाई का था, तो मुझे ऐसा लगा, मेरा आँख वहीं पे गया बटरफ्लाई का प्रिंट में, तो मुझे लगा ये भी गुरुपा का ही कुछ ब्लेसिंग मेरे लिए होगा। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा बहुत ब्लैक मैजिक के सत्संग आते हैं, और मुझे फील भी होता है तबीयत थोड़ा ख़राब चल रहा है, और बहुत आलस लग रहा है, बहुत लेज़ीपन आ रहा है, और चारों ओर से टाइम थोड़ा ख़राब ही चल रहा है। लेकिन सब कुछ करके जब इतना चिंता 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 करके गुरुपा का इतना मैसेज आता है कि चिंता मत कर, मैं हूँ, चिंता मत कर, मैं हूँ। तो अभी चिंता करके तो कुछ कर नहीं पाती हूँ, इतना दिन तो आपने ही संभाला है, तो आप पे ही पूरा कर छोड़ दी हूँ। तो गुरुपा आगे आप संभाल लीजिएगा। और थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने के लिए गुरुपा, ऐसे ही साथ सदा बनाए रखना। गुरुपा का आदेश था कि संध्या वाला शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो मैं आज घर पे हूँ, इसीलिए मैं आज आदेश का पालन की। तो गुरुपा अपना मेहर हमेशा हमेशा मेरे सर पे बनाए रखिएगा, सिर्फ ना मेरे सर पे, मेरा सारा जो गुरु संगत परिवार है वहाँ पे आप बना के रखिएगा, और मेरी प्यारी प्राची आंटी, उनका फैमिली, सब पे आप अपना मेहर बना के रखिएगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, और आप भी अपना ख्याल रखिएगा। तो मैं इसके साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को आज विराम देके नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, और उससे पहले मैं एक बार फिर से अपना मंत्र जाप कर लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपनी प्यारी प्राची आंटी के चैनल में, और मैं गुरुपा की बेटी, मैं कोलकाता से बोल रही हूँ। अभी मैं फ़िलहाल अपना नाम नहीं बताना चाहती, जब भी गुरुपा का आदेश होगा तो मैं अपना नाम भी बताऊंगी। और गुरुपा के लिए गुरुपा बहुत ब्लेसिंग दिए हैं मुझको। मैं जब भी बाहर निकलती हूँ मुझे तितली दर्शन और 7777 के दर्शन भी होते रहते हैं। तो मैं गुरुपा से एक बहुत अरदास मन की लगाई रखी हूँ। पता नहीं गुरुपा मेरा कब सुनेंगे, लेकिन बहुत अच्छा अच्छा मैसेज भी गुरुपा देते हैं कि बहुत जल्द मुझे खुशखबरी मिलने वाली है। तो मेरे सारे गुरु परिवार से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा अरदास कीजिएगा गुरुपा से। जब मेरा वो अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं खुशी खुशी वो खुशी आपसे बांटूंगी। वो मेरा लाइफ का सबसे सबसे बड़ा सत्संग होगा। जय गुरु जी। और गुरुपा जैसे अपने सारे संगत परिवार पे मेहर बरसाते हैं, वैसे ही मेरे सारे गुरु परिवार के संगत के आसपास गुरुपा का जो ब्लेसिंग है वो रहे। और मेरे जो प्राची आंटी है, मैं इनकी ही प्लेटफॉर्म में अपना हर सत्संग शेयर करती हूँ। और प्राची आंटी बहुत प्यारी है, और वो अपने हिसाब से मेरा जो सत्संग है शेयर भी कर देती है, और मुझे पर्सनली भेज भी देती है। थैंक यू प्राची आंटी, आप भी बहुत प्यारे हो। गुरुपा के लिए हम लोग मिले हैं, तो शुक्राना गुरुपा, इसके लिए भी एक शुक्राना आपको, इतना सुंदर इतना प्यारा गुरु परिवार देने के लिए। जब भी मैं कभी सत्संग सुनती हूँ तो हर एक जो मेरा गुरु परिवार है, तो हर एक संगत जी जैसे कि गुरुपा में ट्रस्ट रखते हैं, ऐसे सुन सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी वो अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं तो मन में ना बहुत अच्छा लगता है, मेरा भी शुक्राना शुक्राना वैसे ही मुंह से निकल के आता है। और मैं अपने एक शुक्राना सत्संग है, मैं वो भी शेयर करना चाहती हूँ। मैं सिंगल मदर हूँ और मेरी बेटी है, तो अचानक से मैं मेरा
ऑपरेशन हुआ था, इसी वजह से काम नहीं है अभी। अभी फिर से काम थोड़ा बंद हो गया। गुरुपा का एक मैसेज आ रहा था कि सैलरी भी ठीक ठाक आएगा, आ भी गया। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नया काम का भी बना, वो भी गुरुपा का ही देख रेख में ही होगा। तो बाकी सब गुरुपा पे ही छोड़ दिए हैं। लेकिन मेरी बेटी अक्सर बताती रहती थी उसका पेट में ना दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है। और फिलहाल कुछ दिनों से मैं जब भी कोई सत्संग सुनती थी तो मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन वाला ही सत्संग सुनाई दे रहा था। तो मैं बहुत डरी हुई थी। फिर मुझे लगा ये न जाने वो गॉल ब्लैडर वाला ही कुछ होगा। तो मैं मेरे पास इतना पैसा नहीं है अभी उसको टेस्ट कराओ, डॉक्टर दिखाओ। अगर डॉक्टर दिखाए, फिर गुरुपा बोलते हैं कि मैं अपना काम करूँगा, डॉक्टर अपना काम करेगा, ये भी मेरा दिमाग में था। गुरुपा बोलते हैं डॉक्टर दिखाओ। तो अभी डॉक्टर दिखाने से अभी अल्ट्रासाउंड लिख देते तो मुझे थोड़ा पैसे की तंगी भी था। तो मैं गुरुपाद से ही अरदास लगाई बैठी थी, मुझे कुछ नहीं पता, आप ही देखो, आप देखो, मुझे नहीं पता। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, मुझे एक सत्संग में सुनाई दिया कि गुरुपाद का जो चंदन का टीका है उसमें और जल प्रसाद मिला के लगाने से एकदम ठीक हो जाता है। तो मैं अपनी बेटी को जल प्रसाद देने लगी टाइम से। और गुरुपाद का एक मैसेज भी आया था, ये जल प्रसाद नहीं है, ये दवाई है तेरे लिए। तो मैं अपनी बेटी को टाइमली एक बार सुबह एक बार शाम 7 बार करके गुरु गुरु हम लोग का जो मंत्र है उसका जाप करके मैं अपना बेटी को जल प्रसाद दे रही थी। और गुरुपा का जो चंदन टीका है उसका नाभि में लगा रही थी, गले में लगा रही थी, और जैसे कि माथे में लगाते वैसे लगा रही थी। और फिर भी उसका थोड़ा पेन पेन बोल रही थी। तब मैं जाके ना यूट्यूब में सर्च की कि गॉल ब्लैडर स्टोन का सिम्टम्स क्या है। तो मेरी बेटी जो जो सिम्टम्स बताती जा रही थी वैसा सेम था। लेकिन मैं गुरुपा से ही बोलती रहती थी, गुरुपा ठीक है मैं डॉक्टर दिखा लूँगी, लेकिन फिर आप प्लीज़ मुझे मेरी बेटी को ठीक कर दो, इतना पैसा नहीं है, कब कहाँ जाऊँ, किसको बोलूँ छुट्टी, अगर ऑपरेशन होगा, माइक्रो होगा, कौन संभालेगा मुझे, मेरा कोई नहीं है। तो मुझे ही मेरे पापा को, मेरे भाई को संभालना पड़ता है, मैं कहाँ जाऊँ। तो गुरुपा मेरे पास एकदम क्या बोले फिर जब मैं वो जल प्रसाद और वो टीका जारी रखी तो गुरुपा ने एकदम से ठीक कर दिया। फिर मैं 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन हो गया, मेरी बेटी बोल ही नहीं रही थी कि पेट में दर्द है, पेट में दर्द है। तो मैं भी थोड़ा भूल चुकी थी। अचानक से मुझे याद आया, ए तुम्हारा पेट का दर्द कैसा रहा। तो मेरी बेटी बोली अभी नहीं है। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बड़ा कष्ट था, आप छोटे में ही काट दिए हो। शायद मैं सत्संग सुनती 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 सत्संग सुन के ही मेरा दवाई वाला काम हो गया। गुरुपा बोलते हैं ना कि सत्संग सुनो सुनो, पूरा सुनो, इसमें ब्लेसिंग है। तो मुझे वैसे भी ब्लेसिंग मिला। और गुरुपा का जो चंदन टीका है उसका तो जवाब ही नहीं, लाजवाब है। तो इतने में ही ना मैं डॉक्टर दिखाई, ना मैं कुछ करी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। ऐसे ही सत ऐसे ही सदा मेरे अंग संग रहिएगा गुरुपा। और मैं अपने सत्संग शेयर से पहले मंत्र जाप कर लेना भूल गई, सॉरी गुरुपा। और मेरे संगत परिवार, गुरु परिवार और प्राची आंटी, अगर मुझे बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपना समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और मैं अभी मंत्र जाप कर लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अभी के लिए मेरा ये शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और मैं अगले सत्संग के साथ जल्दी ही आती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कोलकाता से बोल रही हूँ। और अभी मैं अपना गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और अपनी प्यारी प्राची आंटी के चैनल में मैं हमेशा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मैं आज भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मेरा जर्नी गुरुपा से स्टार्ट हुआ 7 जुलाई 2024 को। और मैं तब से ही गुरुपा से जुड़ी हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि गुरुपा के बिना वैसा दिन ना भी आए मेरे ज़िंदगी में।
गुरुपा मिल गए तो सब मिल गए मुझे। अभी बहुत सारे छोटे-छोटे सत्संग हुए और अभी अ, मतलब हम अभी थोड़ा हम लोग का फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा बहुत ही ख़राब है। तो क्या हुआ था, हम लोग का जो पानी का टंकी था वो बहुत पुराना हो गया था और वो पूरा फट गया था। इसलिए अंदर से बहुत पानी गिर रहा था और हमने मैकेनिक को बुलाया भी था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, आपको टैंक चेंज करना पड़ेगा। अभी टैंक लेने में 12,000 13,000 चला जाता और पूरा वहाँ से पानी गिर रहा था। और पूरा मतलब हम लोग का थोड़ा पुराना बिल्डिंग है तो छत भी फटा हुआ था, इसलिए छत से भी पानी घर में भी आ रहा था और पानी रह ही नहीं रहा था। करंट का बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, पंप 3-4 बार पंप चलाना पड़ रहा था, पानी रह ही नहीं रहा था, एकदम से बहुत ही ज़्यादा फ्लो में पानी बह जा रहा था। तो मैं गुरुपाद से अरदास लगाई थी, गुरुपा क्या करे, कुछ आप कुछ रास्ता निकाल दो। तो इसलिए अचानक से फ़ेसबुक पे मुझे एक ग्लू टाइप का नज़र आया कि वाटरप्रूफ पानी के लिए, तो ऐसा कुछ। लेकिन ऐसा फ़ेसबुक में मैं बहुत सारा चीज़ देखी भी थी, लेकिन कुछ असर नहीं करता था। तो क्या मन आया पता नहीं, तो मैं ऑर्डर कर दी थी। जब मैं ऑर्डर कर दी थी उसका प्राइस था, 100 ml का प्राइस लिया था 250। तो हम जोड़े तो 2505 प्लस 2 7 ही आता है ग्रुप का नंबर। हाँ, अभी-अभी बोलते-बोलते याद आया, ये पता नहीं था। ये थॉट मेरे मन में आया, शुक्राना गुरुपा। फिर मैं क्या की, वो ऑर्डर कर दी। फिर पापा छत पे गए और पूरा का वो वाटर टैंक में लगा दिया। एक दिन पानी बंद रखा हम लोगों ने और मामा के घर भी जाना था, थोड़ा मामा के घर भी घूम के आ गए। और फिर अगले दिन जो पानी का जो फिर टैंकी पूरा फुल किए, फिर और नहीं गिरा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी हुआ था, जो छत का प्रॉब्लम था। हम लोग का जो बाजू वाला घर है, तो उन्होंने क्या किया था, तो उनका भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसीलिए उन्होंने एकदम मिस्त्री लगाई और लगा के उन्होंने ही ठीक कर दिया और हम लोगों से एक पैसा भी नहीं मांगा। तो अभी हम लोग का छत भी ठीक हो गया और 250 रुपये में टैंकी भी ठीक हो गया। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ऐसे ही अपना मेहर बरसाते रहना गुरुपा, ऐसे ही अंग संग रहना, आपके अलावा कोई नहीं है, तो ऐसे ही अंग संग रहना। और मैं गुरुपा का मंत्र जाप कर लेना भूल गई हूँ, तो सॉरी गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा अपनी नादान बेटी को। और सत्संग करते हुए संगत जी कोई भी प्रॉब्लम और मुझे बोलने में कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, प्राची आंटी माफ़ कर दीजिएगा। और मैं अपना भी मंत्र जाप कर लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरुपा अपना मेहर अपना जो मेहर है, कृपा दृष्टि हमेशा मुझ में, प्राची आंटी और मेरे सारे जो संगत परिवार है उन पे सबको कृपा दृष्टि बना के रखिएगा। थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा, मेरे ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे संभालने के लिए। मैं थोड़ी नादान हूँ, मैं बातें नहीं थोड़ा बहुत मानती हूँ, थोड़ा बहुत अपनी दिमाग चलाती हूँ। तो गुरुपा अपने से अभी आपके हाथों में डोर है, आप जैसा करोगे वैसा ही चलूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू लव यू लव यू सो मच गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कोलकाता से बोल रही हूँ और मैं अपनी जो शुक्राना सत्संग है गुरुजी के आदेश से मेरी प्यारी प्राची आंटी की चैनल में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं पहले अपना गुरुपा का मंत्र जाप कर लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं जब भी सत्संग सुन रही थी तो तब 2-3 ऐसे सत्संग आए कि किसी का घर में जो गैस है वो कुछ प्रॉब्लम कर रहा है सिलेंडर में, ऐसा कुछ। तो गैस को लेकर ही
थोड़ा बहुत मुझे सुनाई दे रहा था। तो अचानक से मेरे पापा घर में थे, तो गैस उन्होंने बंद किया कि नहीं पता नहीं, तो बोल नहीं पा रहे थे। अचानक से मेरी बेटी आई तो उसको बहुत गैस की बू आने लगी। तो वो किचन में गई, किचन में जाके देखी पूरा गैस जो नॉब है उसका पूरा हाई फ्लेम में दिया हुआ है और गैस निकल ही जा रहा है। तो वो तब जाके बंद की और आसपास में भी गैस का बहुत बू आ रहा था। नीचे जो घर है पड़ोसी का, वो भी थोड़ा बोल रहे थे कि कहीं किसी का गैस खुला है क्या? तो मैं घर में थी, मुझे इतना बू नहीं आया था तब। तब जाके मेरी बेटी गैस ऑफ की। तब पापा जब बाजार से आए थे, तब पापा को हम लोग ने पूछा था, आप क्या गैस खोल के गए थे? तो पापा ठीक याद से बता नहीं पर पा रहे थे कि वो खोल के गए थे कि नहीं। और गैस का जो नॉब है वो भी थोड़ा लूज टाइप का हो गया था, कभी कभी जम जाता है, अटक जाता है। तो शुक्राना गुरुपा, आप हो इसलिए ऐसे ही कोई भी विपत्ति आ नहीं पाई। और हो सकता था कुछ बड़ा, कुछ अनर्थ हो जाता इससे पहले। जैसे कि गुरु पाप बोलते हैं कि सत्संग सुनो, सत्संग सुनने में अपना कष्ट कट जाता है, जो आने वाला जो विपत्ति है वो भी टाल जाता है। तो मेरे साथ यही सत्संग हुआ कि मेरा जो विपत्ति था वो एकदम खत्म हो गया था। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और मेरा एक सत्संग है कि अभी मेरा 1 महीना हो गया, फिर मेरा जॉब नहीं है, तो मैं घर में ही हूँ। लेकिन कभी भी ऐसा पैसों की तंगी थोड़ा बहुत तो चल रहा है, लेकिन क्या बोलूँ, जैसा मैजिक जैसा है। मैं फ़ोनपे यूज़ करती हूँ, जीपे यूज़ करती हूँ। एकदम जैसे नॉर्मली लाइफ़ लीड कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मतलब क्या बोले कि कुछ ऐसा होता है ना कि नहीं अब क्या होगा, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। गुरुपा हरदम मैसेज देते रहते हैं कि चिंता मत कर, चिंता नहीं चिंतन कर। तो मैं शुरू से ही जब से गुरुपा से नहीं भी जुड़ी थी, मैं मेरा तो चिंता करना एक हैबिट सा है। कर लेती थी, लेकिन करके तो कुछ फ़ायदा नहीं होता था, तब जाके महादेव के ऊपर छोड़ देती थी। तब जाके मुझे लगता था अब जैसे-तैसे भी मैं रह रही हूँ, मुझे रोटी मिल रहा है, मैं घर में हूँ, पहनने को कपड़े सभी तो है, तो फिर आगे महादेव भी मुझे देख लेंगे। तो अभी तो मेरे गुरुपा भी चले आए हैं, तो मेरा गुरुपा ही सँभाल रहा है और बहुत अच्छे से मेरा गुज़ारा हो भी जा रहा है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे इतना अच्छी तरह बताना नहीं आता, प्राची आंटी के जब चैनल में मैं सुनती हूँ, तो कितना आंटी लोग सत्संग कितना प्यारा-प्यारा बताते, लगता है मेरी अपनी मुँह ज़ुबानी मेरी कहानी बता रहे हैं। मैं उतना अच्छे से बता नहीं पाती हूँ और रट्टा मार के रखती हूँ। मुझे भी ये बोलना है, लेकिन जब बोलती हूँ सब क्या बोलती हूँ पता नहीं। तो मेरे गुरुपा का आदेश ही है, तू जो भी है सत्संग शेयर कर, तो मैं अपने पापा का आदेश मान रही हूँ। और एक सत्संग है, मैं जब गुरुपा का हाँ, मैं गुरुपाल से जब जुड़ी हूँ, तो अचानक से ना मेरा फ़ैन का, अभी तो ठंडा आ गया, फ़ैन का ना रेगुलेटर ख़राब हो गया था, रेगुलेटर नहीं चल रहा था। तो इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था, तो उन्होंने नया रेगुलेटर लगा दिया था। तो अब तक जो भी मैं रेगुलेटर लगाती आई हूँ, बचपन से मैं देख रही हूँ, जो हाई स्पीड है वो 5 का होता है। तो आज मेरा घर में जो रेगुलेटर आया है, हाई स्पीड उसका 7 है, 7 का ब्लेसिंग आ गया। तो शुक्राना गुरुपा इसके लिए भी। और मैं बहुत दिन से बोल रही थी, मैं चाय प्रसाद में झाँकती रहती थी, गुरुपा का कुछ मुझे ब्लेसिंग मिला कि नहीं। तो नहीं, मुझे शायद मैं समझ भी नहीं पाती हूँ, वो तो अलग ही बात है। लेकिन मुझे आज पूरा-पूरा, मैं जब गुरुपा को शाम को चाय दी, पूरा का पूरा बटरफ्लाई नज़र आया। मैं फिर अपनी बेटी को बुलाई, बेटी को बोली कि देखो तो क्या लग रहा है? तो उन्होंने बोला बटरफ्लाई लग रहा है। और अभी मुझे बहुत सारा बटरफ्लाई का दर्शन भी होता है, गुरुपा का ब्लेसिंग भी मिलता है।
और एकदम मेरा आस-पास, मैं कभी किसी दुकान में जाऊँ ना तो उस दुकान में भी, तो हम लोग, मैं और मेरी बेटी बहुत खुश हो जाते हैं। और वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराती है, मैं उसकी तरफ देख के मुस्कुराती हूँ। और ऐसे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, ऐसे मन ही मन बोलती रहती हूँ। और गुरुपाद तो ऐसे मतलब बहुत बहुत सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। मेरी बेटी का और एक सत्संग है, कुछ दिनों से मेरी बेटी का तबीयत एकदम ख़राब चल रहा था और गुरुपा का एक सत्संग भी आ रहा था कि उनके बेटी पे बहुत भारी कष्ट था। तो आंटी ने जल प्रसाद और चंदन का टीका लगाया था। मैं अभी गुरुपा का जो मेरा स्वरूप है घर में, उसमें चंदन का जो टीका लगाती हूँ, वो नेक्स्ट डे के लिए मैं क्या करती हूँ, वो जो लगा हुआ चंदन उसको कलेक्ट करके एक डिब्बे में रख देती हूँ। उसको जल प्रसाद मिला के मैं मेरी बेटी को रात में भी हम लोग लगा के सोते हैं और उससे मेरी बेटी का बहुत 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 अच्छा हुआ है। थोड़ा बहुत ठीक हुआ है। अचानक से कुछ ब्लैक पूरा का पूरा, जैसे कि मेरी बेटी का हाथ में एक ब्लैक स्पॉट सा आ गया था। जैसे कि लगेगा ना कहीं खून जम गया हो, काला सा छोटा वाला आ गया था दाहिने हाथ में। और उसको पेन भी हो रहा था, उसको याद भी नहीं आ रहा था कैसे हुआ। तो गुरुपा का एक सत्संग में सुनी कि तुम इतना छोटा देख रही हो और पता है तुम्हारा ये जो कष्ट मैं अपने ऊपर ली हूँ, मुझे 1 हफ्ता तक इसको झेलना पड़ा। तो क्या ही बोले गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और ऐसे ही अंग-संग रहना। और मैं जब से मतलब गुरुपा से जुड़ी हूँ और मैं तो झेल चुकी हूँ। मुझे ब्लैक मैजिक का सत्संग एक भी दिन नहीं गया जो जिसमें नहीं आया। तो ससुराल वालों की तरफ से तो आए दिन हर ट्यूसडे, हर सैटरडे वो करते रहते हैं। तो गुरुपा, आप भी वो कष्ट अपने ऊपर ले रहे हो। आपके ऊपर तो कोई नहीं है गुरुपा। अब तो बस हो गया, बस हो गया, अब तो बहुत हो गया गुरुपा। अब भी उनको सबक सिखाना ही है गुरुपा। हाँ, अभी तो ये मुझ में एक मतलब आ गया है, अहम बोलिए क्या कुछ पता नहीं, मुझ में एक आ गया है, मेरा अभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे गुरुपा है। एक विश्वास, अटूट विश्वास मेरे ऊपर आ गया है, लेकिन फिर भी गुरुपा, उनको उनको अभी सबक सिखाने का भी वक़्त आ गया है कि और नहीं बस। तो गुरुपा का यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग था। और और एक सत्संग मैं आज ही सुनी हूँ, मैं आज से स्टार्ट भी कर दी हूँ। मैं गुरुपा का अभी तो कोलकाता में थोड़ा ठंडा पड़ गया है, तो मैं गुरुपा का शॉल भी ओढ़ी हूँ। एक गुरुपा का रेड कलर पसंद है, उस टाइप का एक हल्का-सा शॉल लेके, लेकिन वो गर्म बहुत होता है, एक शॉल लेके आई हूँ। बाहर से खरीद के लाई, इसलिए उसको वॉश करके कम्फर्ट में एकदम बहुत महक रहा है, तो उसको डुबा के अभी मैं गुरुपा को मैं ओढ़ दी हूँ। और एक आज सत्संग सुनी हूँ कि गुरुपा को तो हम लोग जैसे कि ठंडा पानी नहाते हैं तो प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग गर्म पानी में करते हैं। तो गुरुपा का भी स्वरूप जब भी हम साफ करें, तब भी वो थोड़ा गर्म पानी में साफ करें। तो मैं आज से वो भी स्टार्ट की हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, ऐसे हाथ पकड़ के गाइड करने के लिए। और आगे भी जब तक साँस है और साँस के बाद भी आपके चरणों में ही जाना है। तो गुरुपा, बस संग-संग रहिएगा, हरदम, हरदम। प्लीज़, शुक्राना गुरुपा। और मेरे जो गुरु परिवार है, सारे मतलब सारे संगत, मेरे जो परिवार है, उन पे भी अपना मेहर कीजिएगा, सब पे मेहर कीजिएगा। ये ब्लैक मैजिक किसी पे भी हावी ना हो सके। और हम लोग जो गुरु परिवार में हैं, कोई भी कष्ट हो, कोई भी कुछ हो, आपसे ही जुड़े हैं गुरुपा। हम लोग का सदा आप ही सहाय रहिएगा। और प्राची आंटी को इतना बड़ा आपने जो सेवा दी है, तो उनके परिवार को भी हरा-भरा रखिएगा गुरुपा हमेशा। शुक्राना गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, शुक्राना गुरुपा मेरे हाथ पकड़ने के लिए, शुक्राना गुरुपा ये जो आत्मविश्वास है वो एकदम से टूट गया था फिर से बनाने के लिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और मैं फिर से अपना मंत्र जाप कर लेना चाहती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। आप भी मेरे बच्चे जैसा ही हो, मैं भी आपकी माँ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।